हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का ग्रांड वेलकम है साथियों। और जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक राज्य से निकली हुई सेट नोटिफिकेशन के बारे में, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके माध्यम से आप बिना नेट, बिना जेआरएफ, बिना पीएचडी के भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जिस प्रकार झारखंड में जेट का नोटिफिकेशन आया हुआ है, बिहार में बैट का नोटिफिकेशन आना है, एमपी में एमपी सेट का नोटिफिकेशन आया हुआ है, इसी प्रकार और एक आपके लिए अवसर लेकर आया है। और किस किस सब्जेक्ट्स में आया है वो सब्जेक्ट लिस्ट आपके सामने है। ये सारे सब्जेक्ट्स है, इसको बताएं इसके पहले चलते हैं ये वैकेंसी आखिर, ये विज्ञप्ति आखिर कहाँ से जारी हुई है। तो साथियों, ये इसको स्लैट बोलते हैं, स्लैट कमीशन असम से आई हुई है। यानी नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो स्टेट है, सभी स्टेट का एक स्लैट होता है, सेट होता है। वहां आप जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं, सभी जगह आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आएगी उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है, इस सेट एग्जाम को पास करने के बाद। और यहाँ पर थोड़ा कह सकते हैं अवसर आपके लिए ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है उस एरियाज में आबादी कम होती है, वहाँ पे कैंडिडेट कम होते हैं, इसीलिए वहां पर अगर अप्लाई करते हैं आपको सिलेक्शन के चांस भी ज्यादा रहते हैं। इसलिए जो भी बच्चे अभी तक नेट नहीं क्वालिफाई कर पाए, पीएचडी जिनका नहीं है, आप यहाँ पे जरूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। ये आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट है और ये नॉर्थ ईस्ट रीजन का है, जिसका कि मुख्यालय आपका असम में है। इसीलिए इसको कि लग रहा है कि आपको असम का, लेकिन असम का नहीं है, वहां पे जितने स्टेट है सबके लिए, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के। नॉर्थ ईस्ट स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसीलिए इसका नाम है एनी स्लेट, है ना। पूरा नाम देखिए यहाँ पे क्या दिया है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी एनी स्लेट इसका नाम है। और जो कि 2000 में ही इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इसके बाद से ये लगातार एग्जाम्स लेता है, जो कि आपका इसका कमीशन जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन का नाम से जाना जाता है। द नेम ऑफ द टेस्ट हैज बीन मॉडिफाई एज सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको मॉडिफाई किया गया है, उसी नाम को अदर नाम से भी जाना जाता है। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड इन ऑल द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से स्टेट है देख लीजिए, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। ये नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, जिसकी संख्या आप यहाँ कितने देख पा रहे होंगे, आप इसकी संख्या यहाँ पर आपको 8 दिख रही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 स्टेट आप अगर इसको क्रैक करते हैं तो 8 राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी वैकेंसी आएगी, चाहे वो असम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, मिजोरम हो, मणिपुर हो, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम या त्रिपुरा, इन सभी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। सोचिए इसका इंपॉर्टेंस कितना है। आप किसी मान लीजिए झारखंड के जेट को निकालते हैं तो सिर्फ झारखंड के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। बिहार के बैट को निकालते सिर्फ बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल है, और यहाँ पर आप 8 स्टेट से एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे इस वैकेंसी से जुड़ी सभी चीजों को देखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे जो इसका लोकेशन दिया गया है स्लेट का, कमीशन ऑफिस इज लोकेटेड एट नॉर्थ जालूकबरी, गुवाहाटी 781014, फोन नंबर दिया गया है। रिक्रूटमेंट रूल्स क्या है, इट इज ऑल्सो डिसाइडेड दैट द क्वालिफाइड कैंडिडेट in the set will be governed by the rules and regulation of recruitment of assistant professor of the university and colleges as the case may be। यानी कि इसके बाद इसको अगर आप पास करते हैं ना, इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे इन सभी स्टेट्स में। इसके बाद एलिजिबिलिटी टू सिट फॉर सेट, यानी इस एग्जाम में बैठने के लिए क्या योग्यता चाहिए उसको देख लीजिए, जो कि यहाँ पे हर एक स्टेट में होता है, सेम योग्यता यहाँ दी है। सबसे पहले कि आपके मास्टर्स में एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए। ये किनके लिए है, यूआर के लिए, यूआर कैटेगरी वाले की। जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी है मास्टर्स में 50%, आप भी एलिजिबल हैं। इसके बाद यहाँ कहा जा रहा है कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड और विल बी अपीयरिंग एट द फाइनल क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री, यानी जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं, फाइनल ईयर वाले हैं, जिनका रिजल्ट अभी अवेटेड है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी जिनका मास्टर्स नहीं भी है ना, अब फाइनल ईयर में है,
और आपका रिजल्ट कर सकते हैं कि अभी एग्जाम देने वाले हैं या एग्जाम दे दिए और आपका रिजल्ट अवेटेड है, दोनों ही तरह के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये अच्छी बात है, ये हर किसी को मौका मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन आपको बाद में क्रैक करना होगा अपना मास्टर्स का रिजल्ट विद इन 2 ईयर करना होगा। और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रखा गया है मिनिमम 55%, वो आपको गेन करना होगा। अगर कैटेगरी वाले हैं तो 50% गेन करना होगा एग्जाम में आपको। देखिए लैंग्वेज की बात करें, कौन कौन से लैंग्वेज में और कौन कौन से सब्जेक्ट्स में ये आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर असमीज है, असमीज, इसके बाद फिर आपका इंग्लिश, इंग्लिश इधर आपका कोड दिया गया, सब्जेक्ट कोड का वैसे कोई जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन फॉर्म भरना है, सब्जेक्ट कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। तो सब्जेक्ट देखिए असमीज, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आपका देखिए और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। आगे आपका है यहाँ पर मणिपुरी, मणिपुरी क्योंकि देखिए 8 स्टेट का मैटर, ठीक है, 8 स्टेट का है, तो मणिपुरी, बोडो, बंगाली, हिंदी, एंथ्रोपोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, अरबिक, पर्शियन, लॉ, नेपाली, साइकोलॉजी, कॉमर्स, मैनेजमेंट, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इसके बाद और भी नीचे कुछ सब्जेक्ट, इसको देख लेते हैं हम लोग नीचे, और यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी सब्जेक्ट से आप हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जो कि काफ़ी आजकल ये सब्जेक्ट डिमांडिंग हो गया है, इसके लिए भी है। इसके बाद है लास्ट में अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशियन एंड प्लानिटरी साइंस, यहाँ भी इसके लिए भी विज्ञप्ति जारी हुई है। ये रहा। अब टेस्ट का जो सेंटर्स दिया जाएगा, तो सेंटर्स आप देख लीजिए, सेंटर्स ये सभी जो यहाँ पर नेम दिए गए हैं, गुवाहाटी, ठीक है, डिब्रूगढ़, तेजपुर, इसके बाद असम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, नेक्स्ट मणिपुर यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटीज में आपका होगा। राजीव गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अरुणाचल, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, सिक्किम, जिसको अभी नार बहादुर भंडारी डिग्री कॉलेज जो है सिक्किम में, वहाँ पे होगा। मिजोरम यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, नागालैंड यूनिवर्सिटी, इन सभी में आपका सेंटर कहीं पर भी पड़ सकता है। आपको एग्जाम अगर देना है तो यहाँ पे जाना होगा, उन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चेंज ऑफ सेंटर के बारे में दी गई है, उस पर ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है। डिजाइन एंड सिलेबस ऑफ टेस्ट, देखिए टेस्ट जो होगा ना, यूजीसी नेट का ही सिलेबस रहेगा सेम, कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा। जैसे यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं 2 पेपर होता है, यहाँ भी 2 पेपर होगा। फर्स्ट पेपर होगा जहाँ पर 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड पेपर 200 मार्क्स का एग्जाम होगा और यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंकों का होगा, 2 अंकों का होगा, ठीक है। एवरी क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। और यहाँ पर दिया गया समय, फर्स्ट पेपर के लिए 1 आवर है, सेकंड पेपर के लिए 2 आवर है, टोटल कितना हो गया 3 आवर। तो 3 आवर्स जो दिया जाएगा ना आपको, टोटल दिया जाएगा, बीच में कोई गैप नहीं कि फर्स्ट पेपर देकर आप निकल गए, एक ही बार में एग्जाम हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जो इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे। प्रोसीड्यूर एंड क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट आपको पता है, जिस प्रकार यूजीसी नेट का रिजल्ट 6% लोगों को आता है, जितने भी लोग एग्जाम में अपियर होते हैं उसके 6% को रिजल्ट दिया जाता है। तो यहाँ भी यूजीसी नेट के तर्ज पर यहाँ भी 6% लोगों का रिजल्ट आएगा, जितने लोग अपियर होंगे। तो अपियर होने वाले लोगों की संख्या भी पता चलेगा कितना रिजल्ट यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे किस कैटेगरी में, मान लीजिए अगर 500 बच्चे 6% में आते हैं या 600 आते हैं, उस 600 का फिर 27% ओबीसी के लिए, एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% है ना, दिव्यांग के लिए 5%, जनरल के 35.5% और जनरल के लिए 10%, जो आपका जनरल मतलब कौन, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का जो प्रोविजन है, उसी के अनुसार फिर उसको रिजल्ट को तोड़ दिया जाएगा अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो ये सिलेक्शन का प्रोसेस है। एग्जाम किस प्रकार का वो भी हमने बता दिया। अब है कि आपको अप्लाई किस प्रकार करना है। तो अप्लाई के लिए चलिए यहाँ पे क्या दिया है, गाइडलाइन फॉर फिलिंग ऑफ द टेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ पे देख लीजिए, इंपॉर्टेंट ये वेबसाइट है एप्लीकेशन के लिए,
www.sletonline.co.in, ठीक है, www.slet उसके बाद neonline.co.in, इसी पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है। सारे प्रोसेस आपको वहीं पे दिखने लगेंगे। और नीचे चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके लिए जानना चाहिए, उसको देखेंगे। फॉर्म आप ऑनलाइन कर लेंगे, स्टेप उसका दिया गया, प्रोसेस दिया गया है। या कहीं दिक्कत होगा आप वीडियोस वगैरह भी देख सकते हैं। देयर इज नो एज लिमिट, एज लिमिट नहीं है, यानी कि एज, अपर एज का जो लिमिट आप सवाल करते हैं सर कितने उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे अपर एज लिमिट है ही नहीं, हर कोई अप्लाई कर सकता है, कोई भी इशू यहाँ पर नहीं है। इसके बाद आगे हाउ टू राइट योर आंसर, अब आंसर कैसे देना है वो तो बच्चों वाली बात होगी ना, आप हायर एजुकेशन में ओएमआर शीट कैसे भरेंगे तो उस पर यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, वो कोई विशेष नहीं है। बाद बाकी कहाँ का सेंटेंस पड़ेगा उसका डिटेल्स दिया गया है, ये पूरा ब्राउचर है। और साथियों अगर आप चाहते हैं कि आपको ये पूरा पीडीएफ मिले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और उस लिंक को क्लिक करेंगे आप जुड़ जाए। और जुड़ने के बाद वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, पूरा डिटेल ब्राउचर मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है, आप उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पे है। एग्जाम फाइटर नंबर 1 उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन को डेडिकेटेड इंडिया का नंबर 1 चैनल है। यहाँ पर आपको एवरीडे हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ अपडेट दिया जाता है, समुचित गाइडलाइन दिया जाता है। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम से चैनल से भी जुड़ जाइएगा ताकि सारी अपडेट आपको विद इन टाइम मिल सके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।